इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की एनालिसिस करने जा रहे हैं जो स्टॉक काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी लोगों ने एक टाइम पे उसमें पैसा गंवाया है। एक टाइम पे वो स्टॉक बहुत नाम बनाया था, फिर बहुत बदनाम हुआ। वो कहते हैं ना, बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है, जिसका नाम ही नहीं है वो क्या बदनाम होगा। तो ये स्टॉक उसी कैटेगरी में आती है। काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, काफ़ी लोग इसका नाम जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के पास आज के रेट में ये होगा। लेकिन पिछले साल 2 साल में बहुत लोगों ने तुक्के से इसमें बहुत पैसा बनाया है, कुछ लोगों ने स्किल से भी पैसा बनाया है। तो हम उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है पीसी जेवलर्स। बहुत लोग इसका नाम जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। अगर आपने भी कभी इसमें ट्रेड किया है तो आप बताइएगा कि आपने ट्रेड किया है कमेंट सेक्शन में। तो इस स्टॉक की एनालिसिस हम क्यों करने जा रहे हैं? बिकॉज मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे ये पूछने के लिए कि भाई ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें आप लॉस में हो, उसका नाम आप बताना चाहते हो ताकि मैं उसके एनालिसिस कर सकूं। तो कुछ लोगों ने इसका नाम लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने हिसाब से बता देता हूँ कि जब मैं इस स्टॉक को अगर देखता हूँ तो मेरी क्या सोच है स्टॉक को लेके। ये स्टॉक एनालिसिस में हम कभी ये बात नहीं करते कि आपको क्या खरीदना है क्या बेचना है। मैं स्टॉक एनालिसिस वीडियो में ये बात करने की कोशिश करता हूँ कि आज के रेट में उस स्टॉक को मैं कैसे देख रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं उस स्टॉक के बारे में क्या सोच सकता हूँ आने वाले टाइम में फ्यूचर में, और पहले मैं उसके बारे में क्या सोचता था। तो शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक को मैं कैसे देख रहा हूँ, मिड टर्म में स्टॉक कैसे देख रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म में मैं स्टॉक को कैसे देख रहा हूँ। और अगर मुझे अपना उसमें पैसा डालना हो तो क्या मैं पैसा डालूंगा, अगर हाँ तो क्यों डालूंगा, अगर नहीं तो क्यों नहीं डालूंगा। तो ये सब कुछ हम स्टॉक एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ समझ रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है और जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम पीसी जेवलर्स है। तो स्टॉक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा। मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। इसीलिए सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा, आपको जो सही लगे। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो पीसी जेवलर्स एक टाइम पे बहुत पॉपुलर था, बिकॉज बहुत लोगों ने, एक बहुत बड़ी रैली हुई और बहुत लोगों ने पैसा कमाया। फिर उसकी एक दूसरी रैली आई जो बहुत ऊपर से बहुत नीचे आया और बहुत लोगों ने पैसा हारा। फिर उसकी जो तीसरी रैली अभी चल रही है, जो चल रहा है, क्योंकि अभी एक बुल मार्केट में है और बुल मार्केट में कचरा भी चलता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली स्टॉक को कैसे देखता हूँ और क्या सोचता हूँ, कैसे समझता हूँ, और कोई मैं डिसीजन लेता हूँ तो क्यों लेता हूँ, नहीं लेता हूँ। तो वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, और जब आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो क्या ही हो जाना है फिर। कोशिश यही है इन सारे वीडियो से इतनी मेहनत करने का कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है ये पीसी जेवलर्स का चार्ट है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये पीसी जेवलर्स का। आज के रेट में पीसी जेवलर्स की जो करंट प्राइस है 158.70 रुपीज़ के आसपास है। मज़े वाली बात क्या है कि ये स्टॉक अभी मैं उसके बारे में इज्जत से डिटेल में बात करूंगा, लेकिन पिछले अगर आप गौर कीजिएगा तो ऑल द वे फ्रॉम 5 जून 2024 से यहाँ तक, कौन सा डेट है, 1 अक्टूबर 2024 तक, ये स्टॉक कांस्टेंट ऊपर गया है। कितना ऊपर गया है? ऑल द वे फ्रॉम 44 रुपीज़ टू ऑलमोस्ट 180 रुपीज़। 300% जून महीने से लेके अक्टूबर महीने में है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में 300% का रिटर्न ये स्टॉक ने दे दिया है। और आपको लग रहा होगा कि अरे भाई क्या बढ़िया मूव है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर उसके पीछे आप पलटिएगा जाइएगा तो आपको दिखेगा ये जो टाइम है दिसंबर का है, और दिसंबर 2023 से ये स्टॉक ने अभी तक 562% का रिटर्न दे दिया। सो ये स्टॉक ऐसा ही है। ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। कमज़ोर दिल वाले ऐसे स्टॉक में जाते हैं क्योंकि उनको पेनी स्टॉक दिखता है। ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक ही जैसा है। जब चलता है तो बहुत बढ़िया चलता है, जब गिरता है तो बहुत बुरी तरीके से गिरता है, और इस कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता। एक टाइम पर ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी थी और बहुत लोग इसके बारे में, इसके पीछे पागल थे। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बात है 2018 की, जब ये कंपनी ने अपनी रैली चालू की थी ऑल द वे फ्रॉम
ये जो प्राइस है 157 रुपीज़, और नीचे से जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ से 35 रुपीज़ से 2014 में जिसकी रैली चालू हुई थी, ये रैली जाके ख़त्म हुई ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास। अब इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी रैली थी, ऑल द वे फ्रॉम 34 रुपीज़ टू, ज़्यादा बेहतर होगा मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये जो लो दिख रहा है आपको 32-33 रुपीज़ का लो, और यहाँ से ये स्टॉक एक बार गया 1700, मोर देन 1700%। कितने टाइम में? 2013 में ये था और ये था 2018 में। 5 साल में 1700% का मूव। अब इमेजिन कीजिए कितना वेल्थ क्रिएट किया होगा लोगों के लिए, कितना पैसा क्रिएट किया होगा लोगों के लिए। और ये रैली बहुत अच्छा रैली थी, इस समय कंपनी काफ़ी कुछ अच्छा कर रही थी, काफ़ी अच्छी बातें थी, बहुत सारी बात थी। लेकिन फिर कंपनी में घोल होना चालू हुआ और कंपनी ख़राब करने लग गई। और फिर क्या हुआ, ये था जनवरी 2018, एंड ये आप देख सकते हैं क्लियरली 2020, 2 साल के अंदर ये स्टॉक 600 रुपये से घट के 8 रुपये पे आ गया। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा 8 रुपीज़ के आसपास आ गया। 98.8% का डाउन मूव हुआ है स्टॉक में। अब इमेजिन कीजिए कि इस टाइम पे कितने लोगों ने अपना पैसा हारा होगा, कितने लोग बर्बाद हुए होंगे, कितने लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान किया होगा। तो ये स्टॉक की हालत थी। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम तक साइडवेज गया, ऑल द वे फ्रॉम 2020 टू ऑलमोस्ट 2022, और उसके बाद ये मूव बनाया ऑल द वे सीधा 22 रुपये से चला गया ये 104 रुपये, फिर गिरा। मज़े वाली बात क्या है, 8 रुपये से बढ़ा ये, बढ़ के फिर आ गया, बहुत दिन तक साइडवेज रहा और 10, 12, 15 रुपये घूमता रहा। फिर ये 20 रुपये की रैली बनाया और ये उठ के सीधा चला गया 105 रुपये, सीधा 5 गुना, ऑलमोस्ट 460%। और फिर गिरा तो फिर बहुत बुरे तरीके से गिरा और बहुत कम दिन में वापस से आ गया 80% डाउन। फिर से साइडवेज कुछ नहीं किया बहुत दिन तक, एंड ऑल द वे फिर ये स्टार्ट हुआ 28 रुपये से नवंबर 2023 में, और आज के रेट में ये फिर से 540% का रिटर्न दे चुका है। आपको क्या कॉमनली समझ में आया कि ये स्टॉक चलता है तो पागलों जैसा चलता है, और जब गिरता है तो पागलों जैसा गिरता है। ऐसे स्टॉक पे आप डिपेंडेबल नहीं हो सकते हैं। ऐसे स्टॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डिपेंडेबिलिटी नहीं होती है। ऐसे स्टॉक से मोस्ट ऑफ द समझदार लोग दूर रहते हैं। कौन से लोग ऐसे स्टॉक को खरीदते हैं? रिटेलर्स। अगर आप जाके इसकी होल्डिंग देखिएगा तो आपको पता चलेगा रिटेलर्स की ज़्यादा होल्डिंग है। क्यों? बिकॉज रिटेलर्स को लगता है कि स्टॉक सस्ता है, और उसी चक्कर में कभी वो पैसा बना लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा हारते हैं। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक कैसा दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम डेली की बात करें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड है, और मेरे जैसा बंदा शॉर्ट टर्म में इसको कभी नहीं खरीदेगा, बिकॉज बीच में रुका ही नहीं है। और अब इसका आप देखिएगा लास्ट 3 दिन से लोअर सर्किट लगने लग गया, तो चांसेस है वेरी हाई कि कुछ दिन तक लोअर सर्किट कंटिन्यू होगा। कांस्टेंट ये सर्किट में ही रहा है बीच में, तो कोई बात ही नहीं। और फिर ये गिरेगा तो गिरेगा बुरी तरीके से। मिड टर्म की बात मेरे से पूछिएगा तो मिड टर्म में भी ये इतना एक्सटेंडेड है कि भाई मेरे जैसा बंदा ऐसे स्टॉक को कभी नहीं खरीदेगा। और लॉन्ग टर्म में तो खरीदने की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज कंपनी की क्रेडिबिलिटी ही इतनी बुरी है कि मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो शॉर्ट टर्म में फिर भी मैं कितने भी बड़े कंपनी को खरीद सकता हूँ, बशर्ते उनका सेटअप अच्छा हो। तो वो हो रहा नहीं रहा है। एक टाइम पर पीसी ज्वेलर्स मुझे अच्छा दिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, वो ये जगह था, यहाँ पे, इस जगह पे जब वो मूव दे रहा था तो इस समय सर्किट नहीं लगा था और वो खुला था, तो मुझे इस टाइम पे वो बढ़िया दिख रहा था। एंड ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं 29-30 रुपीज़ के आसपास, ये एक बेहतर एंट्री देने को था। एंड वहाँ से ये फिर ऊपर गया, एग्रेसिवली गया। उसके बाद से अगर इस जगह को छोड़ दीजिएगा तो फिर इस पूरे बीच में कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, और इधर तो सवाल ही नहीं है। तो इकलौता टाइम जो मुझे वो एंट्री देने की कोशिश दिखा था वो यहाँ पे था, और उसके बाद से इसने कभी फिर वो पागलों जैसा चलने लग गया, एंड फिर देयर वाज नो पॉइंट ऑफ ट्राइंग इट। तो मेरे जैसा बंदा तो वैसे भी ऐसे स्टॉक से दूर रहता है। ऐसे स्टॉक में सेटअप भी बनता है तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ खेलने का, अनलेस अनटिल मुझे बहुत रिस्क लेने का इच्छा हो रहा है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, बहुत रेयर कभी होता है, और मैं कभी रेयरली जाके खरीदता हूँ, वरना मैं नहीं खरीदता हूँ। तो मेरे से पूछिएगा तो अगर मैं मान लीजिए कि आज के रेट में मेरे पास, मैं कहीं यहाँ खरीदा होता और मेरे पास आज होता, तो जैसे ही इसका सर्किट खुलेगा मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता। जैसे ही सर्किट खुलता मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता, क्योंकि जो पैसा मुझे लक में बनाना था वो मैंने बना लिया। स्किल का पैसा नहीं है स्टॉक में, लक पे पैसा है। अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाए भाई, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जितना जाना था, जितना रिटर्न लेना था वो ले गया। या फिर मैं ये करता कि अगर मान लीजिए मैं 50 रुपये यहाँ पे लगाया होता और वो पैसा मेरा यहाँ पे 150 रुपये बना होता, तो मैं हाफ प्रॉफिट ले लेता और बाकी जो मेरा फ्री पैसा है उसको मैं छोड़ देता।
देखता कि भाई कंपनी बर्बाद होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, नहीं होगी तो और पैसा बनाएगी, और बर्बाद होगी तो मेरा क्या ही नुकसान गया, पैसा तो मेरा निकल ही चुका है और कुछ प्रॉफिट भी मेरा निकल गया, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो चीज़ है, बिकॉज ऐसे कंपनी का पता नहीं कि कब ये कुछ और कर दे। तो मेरे जैसा बंदा ऐसे कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। लेकिन अगर आपको जो कुछ चेंजेस है जो दिखाने को, वो ये है कि कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर से कुछ बेहतर करने लग गई है और इसीलिए आपको ये मूव दिख रहा है। अब ये मूव कितना सस्टेन करेगा ये डिफिकल्ट टाइम बताएगा, लेकिन अगर लास्ट 2 क्वार्टर आप देखिएगा तो 60% ग्रोथ है, 190% का ग्रोथ आपको दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी और ईयर ऑन ईयर पे भी। तो 39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, 228% क्वार्टर क्वार्टर पे। सेल्स भी इनका इंप्रूव हुआ है। सो दे हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग, जिसको हम बोलते हैं कंपनी इंप्रूव हो रहा है। और एस्टिमेशन में भी अगर आप देखिएगा तो इनकी इंप्रूवमेंट दिख रही है ईपीएस में और सेल्स में। सो दैट इज समथिंग विच इज क्वाइट पॉसिबल कि कंपनी आने वाले टाइम में कुछ बेहतर कर ले। बट इनने जो रेपुटेशन अपना खोया है उसको बनाने में इनको वक्त लगेगा। एंड आई एम हैप्पी इनफ टू गिव देम वक्त, इनफ टाइम कि भाई तुम टाइम लो, सो मी कि यू आर डूइंग समथिंग। एंड फिर उसके बाद अगर ये कंपनी कहीं मुझे बेहतर दिखती है चार्ट्स पे, सो आई विल बी हैप्पी इनफ टू ट्राई इट फॉर शॉर्ट टर्म। एंड देन अगर वो कंपनी ठीक चलती है देन आई कैन होल्ड इट फॉर मिड टर्म। बट लॉन्ग टर्म के लिए आई एम नेवर गोइंग टू बाय दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज इससे बहुत अच्छे स्टॉक्स ऑलरेडी हैं मार्केट्स में। तो ऐसे स्टॉक को मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदूंगा। सो कंक्लूजन अगर मैं करूं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपके पास पीसी ज्वेलर्स है, तो आप बताइए कि आपके पास है, आपने कहाँ खरीदा था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर आप मेरे से पूछिएगा कंक्लूजन वाइज, तो शॉर्ट टर्म में आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट। क्यों? बिकॉज इसकी रिस्क रिवार्ड दूर दूर तक फेवरेबल नहीं है, प्लस स्टॉक सर्किट में। मिड टर्म आई एम नॉट गोइंग टू बाय बिकॉज रिस्क रिवार्ड दूर दूर फेवरेबल नहीं है, प्लस कंपनी उतनी बढ़िया नहीं है। लॉन्ग टर्म सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे कंपनी में अगर मैं पहले से होता मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म में, मैं प्रॉफिट लेने की कोशिश करता। इनफ मूव दे चुका है मुझे, और मैंने ये स्टॉक अभी तक इनफ मूव दे चुका है। और अगर मार्केट डिफिकल्ट होगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये स्टॉक नीचे आता है। ऑल द वे फ्रॉम ये हाई बनाया है अपना 187, आज की घट में 158 पे आ गया है। तो 10-12-15% तो ऑलरेडी गिर चुका है अपने टॉप से। ये 15% के आसपास ऑलरेडी गिर चुका है, एंड मुझे सरप्राइज नहीं होगा और ये नीचे गिरे। तो यही है टोटल इस कंपनी की बात। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।